दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 के टीजर को ड्रॉप हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और उसके साथ ही भाई मार्केट के अंदर यानी कि मारुति के स्टॉक यार्ड के आसपास मारुति ब्रेजा के सारे मॉडल देखने को मिल जाते हैं। टॉप मॉडल LXi वेरिएंट और VXi वेरिएंट, ये 3 मॉडल तो टोटली स्पाई हो चुके हैं, मतलब स्टॉक यार्ड से डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। कोई डीलरशिप के पास जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है कुछ कंफर्म नहीं है, पर यहाँ स्टॉक यार्ड से गाड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास ये 3 मॉडल, टॉप मॉडल, LXi बेस मॉडल, उसके ऊपर वाला वेरिएंट VXi, तीनों के स्पाई शॉट आ चुके हैं। इंटीरियर की भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है और एक्सटीरियर की डिटेल भी हमारे पास आ चुकी है। क्या अपग्रेड हुआ है, क्या फीचर आपको मिलने वाले इन तीनों वेरिएंट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। वैसे हम जो फीचर कंफर्म हो चुके हैं उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने बता दिया कि इसके अंदर आपको कौन सा टर्बो इंजन मिलने वाला है, कौन सा 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आने वाला है और कौन कौन से कंफर्म सेफ्टी फीचर आने वाले हैं। ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको चेकआउट करनी है तो आई बटन में वीडियो आ रही है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और जो ये वीडियो की डिटेल हमारे पास निकल के आई है वो हर्ष व्लॉग की तरफ से निकल के आई है, तो थैंक यू भाई, आपने ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो डिटेल निकाल के दी हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज हम इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कंफर्म फीचर है, कैसा लुक होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट प्राइस होने वाली है ब्रेजा। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करते हुए चलूं, जो ब्रेजा का टर्बो इंजन होने वाला है उसके अंदर एक्सटीरियर में आपको रेड स्ट्रिप मिलेंगी, यानी कि रेड एलिमेंट बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, जैसे टीजर में आपने देखा था। लेकिन ब्रेजा का जो 1.5 लीटर इंजन होने वाला है उसके अंदर आपको एक्सटीरियर में कोई भी रेड स्ट्रिप वगैरह नहीं मिलेगी, तो इसलिए ही जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ब्रेजा, उसके अंदर एक्सटीरियर में कोई भी रेड एलिमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये 1.5 लीटर वाला वेरिएंट है। मोटे मोटे नई ब्रेजा के एक्सटीरियर में 4 से 5 ही चेंजेस करे गए। अभी वाली ब्रेजा के मुकाबले इसकी फुल ऑफ क्रोम कर दिया गया है। इसकी नई ग्रिल में ढेर सारा क्रोम इंस्टर्ट देखने को मिल जाता है। ये प्रॉपर क्रोम नहीं है, थोड़ा सा डार्किश क्रोम यहाँ पर यूज करा गया है और इसी क्रोम के सेंटर में आपको यहाँ पर मारुति सुजुकी की बड़ा सा लोगो दिया गया है। फ्रंट पार्किंग कैमरे की पोजीशन जो पहले बम्पर में हुआ करती थी उसे अब रिप्लेस करके सुजुकी के लोगो के जस्ट नीचे शिफ्ट कर दिया गया है और जहां पर पहले कैमरा हुआ करता था वहां पर एक डमी सा प्लास्टिक पार्ट दे रखा है। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि इसके अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसके अंदर आपको लेवल 2 ADAS मिलने वाला है। इसके हम पॉसिबिलिटी भी कर सकते थे कि इसके अंदर आपको लेवल 2 ADAS आएगा, पर इसमें आपको कोई ADAS नहीं मिलने वाला है। तो ये डमी यहाँ पर क्यों यूज करी गई, आखिर यहाँ पर क्या दिया गया इस बार मारुति ने, ये कंफर्म नहीं है। वो तो जिस दिन गाड़ी लॉन्च होगी तब पता चलेगा, पर हाँ इस गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 ADAS नहीं मिलने वाला है। कुछ सेफ्टी फीचर एड ऑन करे गए पर वो लेवल 2 ADAS के काउंटेड नहीं है। फ्रंट बम्पर ऑल न्यू डिजाइन के साथ आता है। फॉग लैंप की हाउसिंग इस बार चेंज कर दी गई है, पोजीशन भी चेंज कर दी गई है। जो पहले थोड़ी सी लोअर बॉटम हुआ करती थी उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करके यहाँ पर पोजीशन कर दिया गया है। डिजाइन इस बार थोड़ा सा यूनिक यूज करा गया है, जो कि पहले का ऐसा था अब का वाला ऐसा है। मेरे को अभी के कंपेयर में पहला वाला ज्यादा अच्छा लगता था, अब थोड़ा सा अनफिनिश और सिर्फ लगा दिया कि हाँ यहाँ पर फॉग लैंप की हाउसिंग है। और ये जो फॉग लैंप है वो LED के अंदर होने वाले हैं, जो कि हम टीजर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आप नोटिस करोगे जो हेडलाइट का पूरी यूनिट है और उसके जो प्रोडक्ट है हेडलैम्प है DRL से, वो सब सेम है। यहाँ पर मारुति वालों ने इसकी हेडलाइट के अंदर कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। हेडलाइट बिल्कुल एज इट इज सेम यहाँ पर यूज करी गई है। और अगर एक चीज और ध्यान दोगे तो फॉग लैंप के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एयर वेंट भी नजर आ जाएंगे। नीचे वाली सिल्वर स्किड प्लेट पहले से ज्यादा बड़ी और मोटी दिखाई दे रही है, जिसके लोअर एंड में सिल्वर एक्सटेंट भी दिया गया। और अच्छी बात यह है कि इसकी सेफ्टी के लिए फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए, 2 बम्पर में यहाँ पर दिए गए हैं और 2 नंबर प्लेट के साइडों में आजू बाजू यहाँ पर दिए गए हैं। तो तंग गलियों में पार्किंग पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी ब्रेजा के साथ। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर मोटे मोटे सिर्फ 2 ही चेंजेस हुए। सबसे पहला इसके नए अलॉय व्हील का डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है। ये 16 इंच के डायमंड कट वाले राउंडेड 4 स्पोक वाले अलॉय व्हील आपको यहाँ पर मिलने वाले। दूसरा जो चेंजेस करा गया है वो अपनी रनिंग बोर्ड वाला जो यहाँ पर क्लैडिंग दी जाती थी वो पहले काफी सिंपल ब्लैक दी जाती थी, पर इसमें आप जो है सिल्वर एलिमेंट ऐड कर दिया गया है। बेस मॉडल लोगे तो उसमें आपको सिल्वर एलिमेंट मिल जाता है और टॉप मॉडल लोगे तो उसके अंदर भी सेम एलिमेंट मिलता है। लेकिन टर्बो इंजन होने वाला है, उसकी जो ये लाइन होने वाली है, ये जो रनिंग बोर्ड वगैरह होने वाला है, उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग होने वाला है, वो आपने टीजर में देखा हुआ है। बाकी अलॉय व्हील टर्बो इंजन ले लो या फिर आप 1.5 लीटर वाला इंजन ले लो, उसके अंदर सेम अलॉय व्हील का डिजाइन मिलने वाला है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे पहले ब्रेजा के अंदर आता था वैसे ही सेम यहाँ पर यूज करा गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का सिस्टम मिलने वाला है। बाकी टॉप मॉडल में अगर यहाँ पर देखोगे तो इसके ऊपर आपको काफी अच्छे डिजाइन की यहाँ पर रूफ रेल यूज करी गई है। अभी के कंपेयर में थोड़ी मोटी है और काफी मस्कुलर साइड प्रोफाइल बनाने में हेल्प कर रही है। बाकी अगर इसका बेस मॉडल देखोगे तो उसके अंदर आपको कोई भी रूफ रेल वगैरह नहीं मिलने वाली है। VXi मॉडल देख लो या फिर LXi मॉडल देख लो, दोनों के अंदर कोई भी रूफ रेल नहीं मिलने वाली। रियर प्रोफाइल की बात करें तो भाई रियर प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। टीजर के अंदर टर्बो इंजन दिखाया गया है, उसके अंदर रियर प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं है। एग्जैक्ट सेम रियर प्रोफाइल जैसी अभी की ब्रेजा है वैसी ही रियर प्रोफाइल मिलने वाली है। और ये 1.5 लीटर वाला स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो वेरिएंट स्पाई हुआ है, इसकी रियर प्रोफाइल देख लो एग्जैक्ट सेम। कोई सिंगल चेंज मारुति वालों ने ब्रेजा के रियर में नहीं करे हैं। या तो ये कह लीजिए कि यही डिजाइन मारुति वालों को फाइनल अच्छा लगता है, लोगों को भी यही अच्छा लगता है, पर एटलीस्ट थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए थे। मैं तो इसके बम्पर्स को रीडिजाइन समझ रहा था कि बहुत टाइम के बाद कहीं मारुति एट द एंड आके इसको रीडिजाइन करेगी, पर कुछ नहीं चेंज करा है। रियर में सेम
स्पॉइलर मिल जाता है, सेम आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है बॉडी कलर का, सेम आपको स्पॉइलर मिलता है, सेम आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाएगी, सेम डिफॉगर, सेम वाइपर, वॉशर तीनों ही मिल जाते हैं। बम्पर में देखोगे तो बम्पर में सेम हॉरिजॉन्टल के आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं। तो रियर में कुछ भी चेंज नहीं करा है यहाँ पर 0% चेंज हुए हैं ब्रेजा के रियर के अंदर। रूफ की बात करें तो रूफ पे आपको नई तरह की रूफ रेल मिल जाती है जो कि काफी बड़ी और मोटी नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर आपको कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलने वाली है, आपको सेम छोटी साइज की ही सनरूफ मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर को देखिए एक चीज बताऊं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका नया डिजाइन का इंटीरियर होगा, तो यहाँ पर मारुति वाला ने कुछ ऐसा कुछ नहीं करा है, तो इसकी सेल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ इसकी सेल पर जो फर्क पड़ेगा वो इसका टर्बो इंजन को जो ज्यादा लोग परचेस करेंगे, अदरवाइज 1.5 लीटर वाला लोग ज्यादा चूज नहीं करेंगे। टर्बो इंजन ही मारुति ब्रेजा का लोग पसंद करेंगे इस बार, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेजा का आपको नया एंट्री मिलेगा, नया एक्सटीरियर का डिजाइन मिलेगा, तो इसलिए इसका लोग इंतजार कर रहे थे। बाकी अब एग्जैक्टली सेम है तो लोग क्यों इंतजार करेंगे। बाकी जो टर्बो इंजन लेना चाहते हैं वही इसका वेट करेंगे और वही ब्रेजा को परचेस करेंगे। बाकी जो 1.5 लीटर की सेल थी वो सेम ही रहेगी, थोड़ी बहुत जो बढ़ेगी वो टर्बो इंजन की सेल बढ़ेगी। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको सेम स्टीयरिंग व्हील नजर आएगा, सेम स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे। राइट साइड आपको क्रूज के कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर रखा गया, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करे। लेफ्ट साइड पर आपको म्यूजिक के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पर। आगे की तरफ देखोगे तो ड्राइवर साइड डिस्प्ले भी आपको एनालॉग ही दी गई है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे डिजिटल आएगी, वो यहाँ पर नहीं आने वाली। डिजिटल क्रिस्टल की उम्मीद तो छोड़ ही दो बस। अब ओवरऑल लेआउट और कलर कॉम्बिनेशन अभी की 1.5 लीटर वाला जो इंस्पायर हुआ है इसमें सेम ही रखा गया है। टर्बो इंजन के अंदर कलर थीम थोड़ी चेंज होगी, डार्किश ही रहेगी और थोड़ी सी चेंज होगी, बस थोड़ा सा जो पहले सिल्वर एक्सेंट पहले आता था उसे अब पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, तो यही थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पर चेंज हुआ। डैशबोर्ड के सेंटर में देखोगे तो आपको एक बड़ी सी 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही सेम यहाँ पर मिलने वाला है। एसी के कंट्रोल्स वगैरह बिल्कुल सेम रखे गए हैं, जैसे पुरानी ब्रेजा के अंदर आते थे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब मिलता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए। अब ये वाला जो वेरिएंट स्पाई हुआ है वो मैनुअल गियर बॉक्स वाला है, तो जिसलिए आपको यहाँ पर सेंटर में जो है कंसोल के अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलने वाला है। अब चाहे वो टर्बो इंजन हो या फिर 5.5 लीटर वाला इंजन हो, उसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलेगा। 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन आपको साथ में मिलेगा। अब ये मैनुअल वाला तो इसके अंदर आपको हैंड ब्रेक नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर पोजीशन सेम रखी गई है। बाकी यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी सेम मिलने वाली है। बाकी एम्बेड लाइट की बात करें तो इसके अंदर आपको 64 कलर लाइट एम्बेड लाइट मिलने वाली है। फाइनली ब्रेजा के अंदर आपको लेदरेट सीट मिलने वाली, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का यहाँ पर ड्यूल टोन का कॉम्बिनेशन यूज करा गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी का फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का कंफर्म करोगे तो यहाँ पर देखोगे ना, सीट के अंदर आपको प्योर परफॉर्मेशन नजर आ रही है, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटेड सीट के अंदर ही होती है। अब ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। मारुति ब्रेजा के अंदर कंफर्म हो चुका है, जो उसके 100% कंफर्म फीचर आए थे, वेंटिलेटेड सीट आने वाली है, तो ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। डोर की साइड बात करोगे तो को पैसेंजर का डोर देखोगे तो वहां पर आपको कोई लेदरेट वर्क नहीं मिल रहा, बल्कि फैब्रिक में ही सॉफ्ट टच फिनिशिंग दी गई है। पावर विंडो सेम कंट्रोल रखा गया है, डोर ओपनर और डोर पैड सेम रखे गए हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बाकी डोर पर और पिलर पर देखोगे तो ट्विटर भी मिलने वाला है और स्पीकर का सेटअप भी मिलने वाला है, तो टोटल इसके अंदर आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलने वाला है ब्रेजा के अंदर। तो ये चीज तो हो गई इसके 1.5 लीटर के टॉप वेरिएंट की। अब बात कर लेते हैं इसी के LXi बेस मॉडल की, आखिर उसमें आपको क्या फीचर मिलने वाले और कैसा डिजाइन होने वाला है एक्सटीरियर के अंदर और इंटीरियर के अंदर। LXi बेस मॉडल की जो इमेजेस आई हैं, चलिए उसके टॉप मॉडल से थोड़ा कंपेयर करते हैं। जहां टॉप मॉडल फुल ऑफ क्रोम होने वाला है, वहीं बेस मॉडल में सारा क्रोम गायब कर दिया गया। ग्रिल पर पूरी तरीके से मैट ब्लैक डार्क फिनिशिंग दी गई है। इसके साथ ही आपको बेसिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं। बम्पर एकदम क्लीन है, यानी कोई फॉग लैंप नहीं मिलने वाला। फॉग लैंप की हाउसिंग साफ मिल रही है ना, 360 के कैमरा का कोई कटआउट वगैरह है, तो ऑफकोर्स बेस मॉडल है तो इसके अंदर 360 के कैमरा तो नहीं आने वाला। बाकी स्किड प्लेट भी काफी बेसिक रखी। बाकी ओवरऑल ब्रेजा का जो बेस मॉडल है उसका डिजाइन थोड़ा सा ही चेंज नजर आ रहा है फ्रंट से। बेस मॉडल होने के बावजूद एक बहुत अच्छी चीज दी गई है इसके अंदर, ओआरएम पर आपको इस बार टर्न इंडिकेटर मिलने वाले। ओआरएम में आपको बॉडी कलर के अंदर मिलने वाले, वही सेम टाइप के बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल मिलने वाले। यहाँ पर आप ब्लैक कलर के यूज नहीं करेंगे, जैसे कॉस्ट कटिंग करी थी विटारा के अंदर की, पहले बॉडी कलर के आते थे, फिर उसका जो स्लिफ्ट वर्जन आया उसके अंदर वो ब्लैक कलर कर दी गई। तो यहाँ पर ये चीज ब्रेजा में चीज रखी है कि यहाँ पर बॉडी कलर के रखे गए। बाकी ए पिलर बी पिलर देख लो, वो सेम आपको डार्क फिनिशिंग के अंदर मिलने वाले, यहाँ पर कोई व्हाइट कलर का नहीं रखा, एटलीस्ट ये चीज ठीक रखी है। बाकी ओवरऑल अगर इसकी साइड प्रोफाइल देखोगे तो साइड प्रोफाइल में जो पहले बेस मॉडल में ब्लैक क्लैडिंग ही आती थी नीचे की साइड, यहाँ पर इस बार ब्लैक क्लैडिंग के अंदर थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट ऐड कर दिया गया है। तो यही कुछ साइड प्रोफाइल वाली, हाँ साफ पता लग रहा है डिजाइन से कि आखिर बेस मॉडल है। यहाँ पर एक्सटीरियर में कोई ज्यादा अपग्रेड नहीं होगा। फ्रंट के अंदर ही बेस मॉडल में थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। आप शार्क फिन एंटीना ऊपर आप साफ देख सकते हो बेस मॉडल के अंदर। इंटीरियर की बात करो तो इंटीरियर में ज्यादा बेस मॉडल के कुछ विजुअल नहीं आए, पर हाँ ये चीज पता लग रही है कि इसके अंदर आपको डे एंड नाइट वाला मैनुअल वाला ओवर मिल रहा है। सेम आपको स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला, जिसके अंदर आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। अगर टच स्क्रीन पर नजर डालोगे तो ये बेस मॉडल में कोई टच स्क्रीन नहीं मिली। एक पैनल मिलने वाला है, जैसे मारुति के सभी बेस मॉडल के अंदर मिलता है वैसे कुछ पैनल होने वाला है यहाँ पर। बाकी रियर में देखोगे तो रियर में आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलने वाले बेस मॉडल
के अंदर। तो यही चीज है जो बेस मॉडल में आपको मिलने वाले हैं। बाकी जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी उसके कंफर्म फीचर होंगे बेस मॉडल के अंदर, उसके बारे में तब बात करेंगे। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर, यानी कि VXi वेरिएंट के अंदर। VXi वेरिएंट देखो, VXi का ये कुछ स्पाई शॉट बाहर निकल गया जिसमें सारा गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर साफ दिख रहा है। एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं है, बेस मॉडल ले लो चाहे उसके VXi मॉडल ऊपर ले लो, कोई बदलाव नहीं है, सेम ही मिलने वाला है। सेम LXi जैसी फ्रंट प्रोफाइल VXi के अंदर मिलने वाली है, साइड प्रोफाइल भी सेम है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। रियर में भी सेम। एक चीज यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि बेस मॉडल में भी यहाँ पर कोई डिफॉगर नहीं मिल रही रियर के अंदर, ऐसे विजुअल में तो नहीं दिख रहा है, अब है नहीं है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो नहीं आई है कि साफ पता लगे। और ऐसे ही सेम आपको VXi के अंदर कि आखिर इसके अंदर रियर डिफॉगर है या नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ VXi के अंदर तो एटलीस्ट डिफॉगर होंगे। अगर सेफ्टी फीचर कंसर्न कंफर्म वाले में नहीं आया ये चीज की बेस मॉडल से आपको डिफॉगर मिलेंगे, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज तो मारुति वाले LXi मॉडल से बेस मॉडल से डिफॉगर देंगे। बाकी एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं है LXi वेरिएंट के अंदर, VXi वेरिएंट के अंदर। हाँ, जो बदलाव है वो इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर का लेआउट जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का जो आउटर रखा गया है सेम VXi मॉडल के अंदर भी रखा गया है। अब इसके अंदर अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर कोई इसका आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। अभी VXi मॉडल है तो इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, तो LXi वेरिएंट होगा उसके अंदर भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी आपको फैब्रिक के अंदर सीट मिलने वाली है ड्यूल टोन के अंदर। बाकी यहाँ पर टच स्क्रीन देखो तो 8 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलने वाली VXi मॉडल के अंदर। 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स होने वाला है। बाकी यही कुछ बेसिक फीचर है। बाकी स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो यहाँ पर आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिलने वाले हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर का सेटअप तो मिलने वाला है। बाकी VXi मॉडल के अंदर आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल होने वाले हैं और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको ओवरव्यू मिलने वाले हैं VXi मॉडल के अंदर। बाकी VXi मॉडल के अंदर आपको रियर पैसेंजर के लिए 2 हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, तो ये कुछ एड ऑन फीचर होने वाले हैं LXi मॉडल से VXi मॉडल के अंदर। बाकी कंफर्म फीचर जो होंगे दोनों मॉडल के अंदर और बाकी मॉडल्स के अंदर वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा किस मॉडल के अंदर क्या होने वाली है, कौन कौन से फीचर होने वाले किस मॉडल के अंदर। बाकी ये कुछ फीचर और ये डिटेल निकल के आई है। अभी जो डिटेल निकल के आई है और जो स्पाई शॉट निकल के आया है वो 1.5 लीटर के इंजन की ही फीचर और वही वेरिएंट्स निकल के आए ना। तो अभी टर्बो इंजन के फीचर निकल के आया ना, टर्बो इंजन अभी रोड पर देखा है ना बेस मॉडल देखा। अगर देखा है तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा होने वाला है बेस मॉडल। आखिर बेस मॉडल दोनों का सेम ही होने वाला है एक्सटीरियर के अंदर से, और ना ही अभी कोई CNG वेरिएंट स्पाई हुआ है। बाकी ये टॉप मॉडल आ गया और ये हमारा बेस मॉडल हो गया और ये हमारा VXi मॉडल हो गया। तो यही चीज डिटेल निकल के आ चुकी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग। देखो अभी जो 1.5 लीटर वाला ही वेरिएंट स्पाई हुआ, तो अभी अगर इनकी प्राइसिंग की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसका बेस मॉडल 8,26,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो फेस लिफ्ट होगा उसमें आप 10,000 से लेकर 15,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, क्यों 10,000 से लेकर 15,000 महंगा होगा 1.5 लीटर वाला। अगर इसके 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो अगर मारुति बेस मॉडल से अच्छे खासे फीचर देता है टर्बो इंजन के अंदर, तो उसकी प्राइस आप 8,20,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 8 लाख से 8,20,000 के। लेकिन अगर वो फीचर नहीं देता, सेम फीचर रखता है, सिर्फ इंजन को कट आउट करता है और टर्बो इंजन देता है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसकी प्राइस 7,80,000 से लेके 8,20,000 के बीच में हो सकती है टर्बो इंजन वाले की। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी जो 1.5 लीटर वाला उस पर 40% GST जुड़ती है और जो 1 लीटर टर्बो इंजन होगा उस पर 18% GST होगी, तो मोटा मोटा सीधा 55 से 70,000 रुपए का बेनिफिट मारुति वालों को इस इंजन को देके होगा। अब ये मारुति वालों का कंफ्यूजन है, वो हो सकता है 55,000 के बदले आपको फीचर ऐड कर दे और बेस मॉडल की प्राइस 8,15,000 के आसपास रखे टर्बो इंजन की। बाकी 1.5 लीटर की तो आप प्राइस एक्सपेक्ट यही कर सकते हो कि सेम होगी, 15,000 10,000 एक्स्ट्रा ऐड करके चल सकते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस। बाकी अगर ये बेनिफिट 1 लीटर का जो होगा 55-60,000 रुपए का, अगर ये मारुति वाले कैरी फॉरवर्ड करते हैं कस्टमर को ताकि बेनिफिट हो, तो ये कस्टमर के लिए अच्छी बात होगी, वो इसका बेस मॉडल सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, फीचर ऐड ऑन कर देता है, आपको 10,000 का फर्क ही होगा टर्बो इंजन के अंदर, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस की। बाकी अब अगले वेरिएंट जो आते हैं और जो डिटेल निकलती है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।